इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। समस्त मेरे भाई सभी भाइयों को कैसे हैं आप लोग मेरे भाई। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि जीडीएस स्ट्राइक 12 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में मेरे भाई पूरे जितने भी यूनियंस थे चार्टर और डिमांड्स को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक किए थे और प्रॉपर तरीके से इंडेफिनिट स्ट्राइक हुआ है मेरे भाई। लेकिन सरकार ने कितना बड़ा फैसला लिया है, क्या सरकार पीछे बैकफुट पे आई है या नहीं, क्या जीडीएस को 8वां वेतन में अब शामिल कर लेगा, किस प्रकार से 8 पे उसके बाद 8 घंटे ड्यूटीज, क्या सैलरी में प्रभाव होगा, इसका प्रॉपर तरीके से फाइनल कंक्लूजन देता हूं। बहुत सारे लोगों का सवाल थे। 12 फरवरी 2026 की जीडीएस की पूरे विश्व पूरे भारतवर्ष में यूनियन हड़ताल का मोर्चा संभाला गया था। अब ये देखो प्रॉपर तरीके से कह रहा हूँ, 12 फरवरी को देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ आम हड़ताल हुआ था। प्रॉपर तरीके से यूनियन, श्रमिक संगठन, केंद्रीय कर्मचारी, तमाम जीडीएस के साथ और सभी लोग खड़े थे और उनके जितने भी नीति थे, जितने भी चार्टर ऑफ डिमांड्स थे, सरकारी नीति है 4 लेबर कोड, उसके बाद वेतन, पेंशन, ओल्ड पेंशन को लागू करो, 8वां वेतन आयोग, डाक विभाग और प्रॉपर तरीके से कहना था कि इसको प्रॉपर तरीके से करिए। अब देखो हड़ताल का परिणाम समझो कि हड़ताल जब हुआ था 12 फरवरी को, तो क्या हड़ताल करने से हमें क्या फ़ायदा मिला, क्या नुकसान हुआ और इसका क्या असर हो रहा है। देखो इससे बड़ा कोई समाधान या मांग तुरंत पूरा नहीं हुआ, ये प्रॉपर तरीके से देख लो। हड़ताल कर देने से कोई बहुत बड़ा समाधान या मांग तुरंत पूरा नहीं हुआ है। सरकार ने साफ कहा है कि हड़ताल के बाद तुरंत अपनी नीतियों में कोई औपचारिक बदलाव घोषित नहीं किया। इसको पहले क्लियर आप देख लीजिए, वो जो भी हड़ताल हुआ था, इंडेफिनिट स्ट्राइक हुए थे, इसमें कोई आप देख लो साफ, इससे मेरे भाई क्या निकलता है, कहीं ना कहीं सरकार प्रॉपर तरीके से करना नहीं चाहती है। इससे क्लियर आप समझ लो सरकार पे कोई असर नहीं पड़ा। इतनी बड़ी हड़ताल हुआ लेकिन सरकार बिल्कुल देखो बैकफुट पे आई नहीं है। साफ देखो, साफ लिखा है, कोई समाधान अभी नहीं निकला इस हड़ताल से, कोई औपचारिक रूप से, यानी कि सरकारी स्तर पर जीडीएस यूनियन हो या कोई यूनियन हो, प्रॉपर तरीके से कुछ भी घोषणा नहीं हुआ। ठीक है, अब ये प्रॉपर तरीके से देखो हड़ताल का असर देखो अलग अलग राज्यों में अलग दिखा है। ठीक है, केरल राज्य में हड़ताल असर दिखा, ज़्यादा दिखा। केरल में देखो, केरल इसलिए दिखा क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट टॉप लेवल पे है, वहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे सामान्य स्तर पे काम होते हैं। और देखो अलग अलग जगहों पे हड़ताल हुए हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर असर दिखा। उसके बाद केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन देखोगे तो सफल बताया जा रहा है। थोड़ा सा सरकार वहाँ पे दबाव बनाया गया है। ठीक है, दबाव बनाने के बाद बड़े आंदोलन की भी बात कही है कि आगे भविष्य में अगर हमारे देखिए ये 8 जितने भी चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, 8वां वेतन में अगर आप शामिल नहीं करते हैं तो बहुत बड़े आंदोलन की बात इन्होंने प्रॉपर तरीके से कहा है कि 8 घंटा ड्यूटी जल्द से जल्द लगाइए। उसके बाद खास जीडीएस यूनियन खास तौर पर प्रॉपर तरीके से कहना चाहती है कि सभी लोग जितने भी जीडीएस हैं और कर्मचारी हैं सभी लोग भाग लीजिए, है ना। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब जीडीएस को 8वें वेतन से जुड़े लाभ और कोई आधारिक निर्णय नहीं मिला, यानी कि प्रॉपर तरीके से सरकार 100% क्लियर कर दिए हैं इन्होंने कि इस बार भी कहीं ना कहीं आप कितना भी हड़ताल कर लो, हम 1 मैन कमेटी देंगे। और 1 मैन कमेटी आप समझ ही सकते हो क्या देंगे ये। ठीक है, अभी भी वेतन, पेंशन और 8 घंटे ड्यूटीज पे प्रॉपर तरीके से कोई घोषणा भारत सरकार से कुछ भी खास तौर पर मिला नहीं है मेरे भाई। ठीक है, यानी कि 12 फरवरी की हड़ताल देश भर में बड़ी संख्या में हुई है। देख लो पूरे देश भर में छोटा मोटा हड़ताल नहीं था मेरे भाई, क्योंकि 1 डे जानते हो, एक दिन का नेशन वाइड हड़ताल था। लेकिन सरकार देख सकते हो विरोध और दबाव दिखा, लेकिन कोई बड़ा निर्णय तुरंत नहीं आया। ये देख सकते हो मेरे भाई, जीडीएस यूनियन समेत अन्य संगठन भी अभी तक कोई सीधा लाभ पूर्ति नहीं मिला मेरे भाई। प्रॉपर तरीके से देखो, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी मेरे भाई, बहुत दयनीय हो जाएगी। यानी कि फाइनल कंक्लूजन यही होता है कि आप इंडेफिनिट स्ट्राइक कर लो या कुछ भी कर लो मेरे भाई, सरकार प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ सुनने नहीं जा रही है। क्या ही कहोगे मेरे भाई, बस एक ही चीज़ है, कहीं ना कहीं सरकार को ही बदलना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, फाइनल कंक्लूजन यही है कि सरकार को बदल दो, दूसरी सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं जीडीएस का वही स्थितियाँ गंभीर और जीडीएस को ही अच्छा शायद पोजीशंस लेके जाए ये। ठीक है ना, अगर सरकार नहीं बदले तो कहीं ना कहीं आम आदमी के पास उतनी पावर है, उतना क्षमता है कि कहीं ना कहीं अपनी वोट की ताकत से मेरे भाई सरकार बदलो। और ये यहाँ से जब तक सरकार को नहीं बदलते हो तो जाहिर सी बात है कि जीडीएस का कभी मेरे भाई आगे आप भलाई नहीं देख सकते हो। इस सरकार ने, आप देखो, इस सरकार ने कभी भी जीडीएस का जितना भी है
जितना ही साल किया, लेकिन जीडीएस के लिए कभी हित में काम नहीं किया। तो 2029 में अपनी पावर दिखाओ और यहाँ से सरकार को बदल दो। बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं टॉप लेवल पे देखने को मिल सकता है आगे भविष्य मेरे भाई। ठीक है ना, अपने ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना धन्यवाद, लव यू मेरे भाई।